नमस्कार। अधा सत अधा गप पुराण वर्णित समुद्र मंथन कथा तो आपण समस्ते जानिथिबे। एक कथा भी जानिथिबे समुद्र मंथन रु बाहर थिबा विष को महादेव पान करथिले। किंतु विष पीवा परे कोन हेला से संपर्क रे खूब कम लोक जानते। आज आम टीम पुराणर सही असमाहित प्रश्नर उत्तर खोजिबाकू जाउछे। विष पीवा परे एहार प्रकोप महादेव को अतिष्ठ करिथिला आ महादेव को ही कष्टरू बंचाइथिले पाताल गंगा। पुराण अनुसार सही दिन ठार महादेवंकर आउ एक ना नीलकंठ रखागला। आम देश में एपरि एक रहस्यमय शैवपीठ रही जोठी शिवंकर नीलकंठ स्वरूप देखा मिले। दाबी हुए जुग पर जुग बीती जाइथिले मध्य सेठारे महादेवंक कंठरू आज भी झाल बाहरी थाए। पुराण रे वर्णित अच्छी सृष्टि को ध्वंस हेबारु रक्षा करने को विषपान करथिले महादेव। समुद्र मंथनरु बाहरी थिबा विष को कंठरे लुचाई रखिथिले। जेउठु पुराण एही कहानी शेष हुए सेठु आरंभ हुए महादेव को नहीं एक रोमांचकर रहस्यर कहानी। लोगों की दिलचस्पी इस किले में मौजूद उस शिवलिंग से है जहां कहा जाता है कि समुद्र मंथन से जुड़े प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इस शिवलिंग से पानी जिसको पसीना रिसने का दावा किया जा रहा है वो रिसना कभी बंद नहीं होता। ये कहानी हेउची सेही शिव दरबार रो जेउठी महादेव को नीलकंठ ना दिया गला। ए रहस्य हेउची सेही शिव रूपर जहांक कंठ आज भी विषर ज्वाला को सहुची। एकदम आश्चर्य की चीज है। हम तो जीवन भर से काम कर रहे हैं और ऐसा फिनोमेना हमने कहीं नहीं देखा है। केजानी कौन रही सेही शिव रूपरे जेउठी आज भी महादेवंक कंठरू झाड़र बुंदा बाहरिबा बंद हेउनी। लगातार रिसा हो रहा है और रिसना बंद नहीं हो रहा है। यहाकू जेते सफा करंतु एहार परिमाण सेतिकी बढ़ी थाए। जेते थर पानी पोछंतु एहार परिमाण कमेनी। पहुंचने के बाद जो है फिर से पसीना निकला। बूंद बूंद निकलता है, थोड़ा सा झिलमिलाता रहता है पसीना। आज चलंतु खोजिबा महादेव को नहीं जुग पुराणा कहानी को। चलंतु जीवा भूमि 150 फुट तले थिबा एक गभीर गुंफा को आउ खोलताड़ करिबा सेही पौराणिक कथार जेउठी उल्लेख रही महादेवंक ज्वाला को शीतलता देइथिला पाताल गंगा। आज ओह्लाइबा सेही गभीर गुंफारे जेउठी आज भी कौनसी कैमेरा टीम पहुंची नथिला। आजिर समय एसबुर कथा को किए बा विश्वास करे, किए मानिब महादेवंक मूर्तिरू आज भी झाल बाहरुछि। पाणीपाग जेमिति हेउ महादेवंक कंठरू पानी झरिबा बंद हुए नाही। आरंभरू आमको भी एह दाबी उपरे विश्वास हैला नाही। पुराणर पृष्ठ उलटाइलु तो जना पड़िला प्रकृत रे एपरि एक स्थान रही जेउठी महादेव विषर ज्वाला को ठंडा करि देइथिले। कुहा जाए से स्थान संपर्क में भगवान विष्णु भगवान को सूचना देइथिले। किंतु ये अद्भुत घटना को निज आखिरे देखि नथिबारु आमे घटना को विश्वास करि पारि नथिलो, जहाँकि वर्ष वर्ष धरी एक रहस्य होई रहिछे। किंतु आमे निश्चित करिलु जे आमे सुना कथारे विश्वास करिबु नाही। आमे से शिव रूप को निज आखिरे देखिबो, संभव हेउतबा सबु दिग उपरे खोलताड़ आरंभ करिबो। कौन केउ शिवलिंग को गरम लगी पारे? एभली गरम जे देहरु झाड़ बाहरु थिबो। शिवलिंग जेउठी भी थाउ एहा पथर रे होई थाए, तेबे एक पथररु केमिति झाड़ बाहरिबा संभव?
आज आमे जे शिवलिंग कथा कहूचे से कौनसी साधारण शिवलिंग नुहे। कह जाए से साक्षात नीलकंठ प्रतिरूप जो आज भी विषर ज्वाला छाड़ हो शिवलिंग बाहरुछि। शिव पुराण रे भी उल्लेख रही समुद्र मंथन बाहरी विष को पीवा परे विषर ज्वालू बंचिबा पाई भगवान शिव पृथ्वी को आसीथिले। एक नदी रे स्नान करथिले आउ एक गुंफारे किछि दिन रहिथिले। एहा परे ही महादेव को विषर ज्वालू मुक्ति मिलिथिला। कह जाए से नदी आज भी रही जोठी महादेव स्नान करथिले। से पहाड़र गुंफा आज भी रही जोठी महादेव किछि दिन रहिथिले। जैसे कहा जाता है कि शंकर जब आए यहाँ पर तब से जब उन्होंने जहर पी लिया, पचा लिया, अब जलन के शांति के लिए उन्होंने अपनी योग विद्या से ये लगातार कांस्टेंट कूल रखने के लिए, लगातार ठंडक बनी रहने के लिए उन्होंने पसीना ये किया। और मैं भी मानती हूँ कि वो जो उनको निकल रहा है पसीना ही है, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाया कि मतलब ये कहाँ और क्या हो रहा है। जेठ बैसाख की दोपहरी थी तो हम जो है सूती रुमाल लिए थे, तो हमने जो है उनके कंठ में पोंछा। पोंछने के बाद जो है फिर से पसीना निकला, दोबारा फिर पोंछा, फिर पसीना निकला। तो उनका पसीना आज भी बंद नहीं है, इनका आज भी चलता है। अद्भुत। आज पर्यंत आमे एभली दाबी शुणी नथिलु। जो दाबी अनुसार से ही नदी और गुंफा आज रही आउ से गुंफारे थिबा शिवलिंगरू आज भी झाड़ बाहरी थाए। आमको कुहागला आपण जेते बेले चाहिए भी सेते बेले सही चमत्कार को निज आखिरे देखि पारिबे। एही दाबीर सत जानिबाकू आमे खोलताड़ करिबार मौका छाड़िबाकू चाहू नथिलु। आपण देखुछन अधा सत अधा गप। एबे समय होईछि एक छोट विरतिर। दिल्ली से लगभग 650 किलोमीटर दूर हम उस दुर्ग तक पहुंच गए हैं जहां पर नीलकंठेश्वर का मंदिर है। और कहा जाता है कि समुद्र मंथन में मिले कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं पर आराम करके काल की गति को मात दिया था। यह भी कहा जाता है कि उस विष के प्रभाव से शिवलिंग से लगातार पसीना निकलता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल हम करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें चलना पड़ेगा उस शिव मंदिर तक। तो चलते हैं अंदर। आमे से ही शिव मंदिर भीतर को गलु आउ समस्त दाबीर खोलताड़ आरंभ करदेलु। खोलताड़ परे आमको की तथ्य मिलिला से संपर्क में आमे आपनकु आगकु कहिबु। किंतु ए कहानीर आरंभ एही स्थानरु आरंभ हुएनी। ए कहानीर आरंभ हुए आम यात्रार आरंभरू, माने दिल्ली रु 650 किलोमीटर दूर रे थिबा बांदा नीलकंठेश्वर मंदिर को यात्रारू। नीलकंठेश्वर मंदिर संपर्क में आमको जना नथिला। आमको केवल एतिकी जना थिला जे सेही अद्भुत शिवलिंग बांदारे थिबा कालीगंज दुर्गरे रहिछि आउ एहा सह जोड़ी होइछि महादेवंक एक लीला। पौराणिक कहानी अनुसार जेतेबेले देवता और राक्षस समुद्र मंथन करथिले सेतेबेले प्रथमे बाहरी थिला विष। विषर तापरे पूरा सृष्टि विपदरे पड़िथिला। सृष्टि को विषरु रक्षा करिबाकू पान करथिले महादेव। कहा जाए महादेवंक सही धाम हेउछि शिवंक नीलकंठ अवतारर मुख्य प्रमाण, जोठी समुद्र मंथनर प्रमाण आज भी मिले। शिव पुराणर रहस्य कथा भाबू भाबू आमे बांदा पहुंची सारिथिलु। किंतु आमकू एहाटू दूर थिबा कलिंजर जीवाकू थिला।
बांदार कलिंजर एक छुटिया गाँ। आगर रास्ता जानिबाकू आमे एक पान दुकान रे रहिलु। हम पहुंचे हैं कालिंजर तलहटी गांव और ये जो शिव मंदिर है उसके बिल्कुल पास में ये गांव है। उस मंदिर तक जाने का रास्ता क्या है, यहाँ पर गांव के तमाम लोग जो पान की दुकान पर बैठे हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर में उस मंदिर के बारे में ये लोग क्या जानते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा। दिनेश भाई बताइए कि जो मंदिर है चमत्कारी मंदिर कहा जाता है, क्यों चमत्कारी मंदिर कहा जाता है? ये चमत्कारी मंदिर इसलिए कहा जाता है कि जो है जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव जो है यहीं पर कालिंजर आए थे और यहीं पर वो विराजमान हो गए थे, जिस कारण से उनके कंठ से आज भी पसीना निकल रहा है। मंदिर तक जाने का रास्ता क्या है, कैसे जा रहे हैं, कितना दूर है? सर यहाँ से करीब 5 किलोमीटर पड़ेगा सीढ़ियों से। अच्छा। और यहाँ सीढ़ी से सीढ़ी जाते हुए पहले फाटक मिलेगा। फिर इसके बाद में दूसरा फाटक मिलेगा जहाँ पे चांद का देवी का स्थान है। अच्छा। इसके बाद में फिर ऊपर जैसे जाएंगे तो खम्भौर तालाब मिलेगा बाएं साइड में, दाएं साइड में सर। अब जैसे बाएं साइड को जाएगा फिर आगे चल के फिर 7 में फाटक मिलेगा। जंगल और झाड़ियाँ हैं यहाँ पे और ये भी कहा जाता है कि सांप और जंगली जानवर हैं, बड़ा खतरा भी है पहुँचने में। नहीं, हाँ जंगल के हिसाब से रहता तो नकी जानवर, सांप है, कुछ शेर है, तेंदुआ है, ये सर यहाँ आते रहते मात्र जंगल की वास्ते में। अच्छा जी सर। आमे तो शिव मंदिर रास्ता पचारिबाकू अटकिथिलु, किंतु एठारे समस्तंक पाखरे सेही शिव धाम को नहीं भिन्न भिन्न कहानी थिला, किंतु आमकू से कहानी उपरे आदौ भरोसा नथिला। कंठ से पसीना निकलना आज तक बंद नहीं हुआ है, आज भी बह रहा है। मानते हैं कि पसीना ही है? जी हाँ, हम मानते हैं पसीना, क्योंकि रुमाल से उसको जय बार भी पोंछेंगे तय बार। ऐसा तो नहीं पानी हो? ना, ऐसा कुछ नहीं, पसीना ही है। अच्छा। क्योंकि रुमाल से, सूती रुमाल से आप जय बार पोंछेंगे तो बाद में आपको पसीना मिलेगा। अच्छा। हाँ, पसीना आज भी बहता है। लोकों ए विश्वास को देखी आमे चकित हेलु। आजिर समय रे शिवलिंगरू झाड़ बाहरिबा कथा को विश्वास करिबा टिके कष्ट। आमे रास्ता रे अन्य लोकंकुठु भी सेही शिवधाम संपर्क रे पचारिलु, किंतु आमकू सेतेबेले अधिक आश्चर्य लागिला जेतेबेले आमकू कुहागला सेही शिवलिंग पाखरे एक नदी रहिछि, जहार संपृक्ति भी महादेवंक सेही कहानी सह रहिछि। समुद्र मंथन के पश्चात भगवान शिव ने विषपान किया, वो हिमालय गए, हिमालय में उन्हें शांति नहीं मिली और इधर उधर भटकते रहे। तब उन्होंने विष्णु की प्रार्थना की। विष्णु ने उन्हें बताया कि कालिंजर में एक किला है, दुर्ग स्वर्गारोहण कुंड है, वहाँ जाकर के आप बैठिए, वहाँ आपको शांति मिलेगी। तब वो वहाँ से चल कर के कालिंजर आए और कालिंजर में सर्वप्रथम शिवशर गंगा नाम का एक तालाब है, जिसे शिवशर इसलिए कहते हैं कि शिव माने शंकर जी होता, सर माने पसीना होता। वहाँ वो बैठे, वहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है, उसमें उनका स्थान बना हुआ है। इसके बाद वो बनखंडेश्वर आए और बनखंडेश्वर में उन्होंने विश्राम किया और बनखंडेश्वर से चल करके पाताल गंगा के रास्ते से होते हुए यहाँ ऊपर दुर्ग में आकर के और यहाँ विराजमान हो गए। एमाने कलिंजर संपर्क रे अधिक गवेषणा करुछन्ति। आउ पाताल गंगा ही हेउछि सेही नदी जेउठी स्नान करी विश्वर ज्वाला को शांत करथिले महादेव। कहानी अनुसार महादेव प्रथमे एही पाताल गंगारे स्नान करथिले, आउ तापरे सेही गुंफारे विराजमान होइथिले, जेउठी सेही अद्भुत शिवलिंग थिबार दाबी करा जाउछि। कुहा जाए एही शिवलिंगरू आज भी झाड़ बाहरुछि। आमे भी निष्पत्ति नहीं सारिथिलु, प्रथमे पाताल गंगार खोज करिबु, तापरे शिवलिंग अभिमुखे यात्रा करिबु। कालिंजर में जमीन से 70 फीट नीचे पाताल गंगा मौजूद है। मान्यता है कि शिव जी के विष की गर्मी को ठंडा कर पाताल गंगा पाताल में समा गई। लोगों का दावा है कि उसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इस दावे में कितनी हकीकत है, उसके लिए हमें पाताल गंगा की तरफ रुख करना होगा। किंतु ए काम एते भी सहज नथिला।
जेतिकी सहज आमे भाबुथिलु। वहाँ जाने से खतरा है। आप सीता कुंड तक जा सकते हैं, पाताल गंगा मत जाइए। वहाँ कुछ जानवर रहते हैं, घुसे रहते हैं, सांप बिच्छू, वहाँ जाने से खतरा है। पाताल गंगा जाने से मैं तो आपको मना कर रहा हूँ। आप सीता कुंड तक जा सकते हैं, सीता से देख सकते हैं, लेकिन पाताल गंगा मत जाइए। आगुक मध्य आम अभियान जारी रहिबो, किंतु वर्तमान अधा सत अधा गपरे समय होईछि। आउ एक विरति नै जिबा। से अद्भुत पीठर सन्धान रे पाताल गंगार कहानी भी जोड़ी हो जाइतिला। पुराण अनुसारे पाताल गंगा हेउछि सही नदी जेउठी बुड़ पकाई विषर प्रभाव निजको मुक्त करथिले महादेव। पुराण वर्णना अनुसारे महादेव एठारे स्नान करिबा परे ए नदी पाताल रे लीन हो जाइतिला। दाबी हुए भूमि 100 फुट तले आज भी नदीर उपस्थिति नहीं प्रमाण मिले। आमे भाबिलु प्रथमे से पाताल गंगार खोलताड़ करा जाऊ, तापरे से शिवलिंग थिबा स्थान को आमे यात्रा आरंभ करिबा। कारण पाताल गंगार रहस्य जानी सारिबा परे सही शिवलिंगर रहस्य उपरु परदा ही हटिबो, किंतु सही रास्ता थिला अत्यंत कठिन और विपदपूर्ण। एपरिकी किछि हाथगणित लोकन को छाड़ी देले भूमि ठारू टिके तळकु कोनोसी साधारण लोक सेठारे पहुंची पारंती नाही। वहाँ जाने से खतरा है। पाताल गंगा जाने से मैं तो आपको मना कर रहा हूँ। आप सीता कुंड तक जा सकते हैं, सीता से देख सकते हैं, लेकिन पाताल गंगा मत जाइए। किंतु आमे एही विपद को सामना करिबा को ठीक करि सारिथिलु। कारण एही विपद को मुकाबिला करिले ही आमे सही शिवलिंग पाखरे पहुंची पारिबु। जहाँ संपर्क रे कुहा जाए सही शिवलिंगरु आज भी झाड़ बाहरुछि। आमे जानिबा को चाहुथिलु प्रकृत रे शिवलिंगरु झाड़ बाहरिबा पछरे एही पाताल गंगा ही कारण हुए तो। जंगल और पहाड़ी रास्तों से हमने कई किलोमीटर का सफर तय किया है और आगे का रास्ता अभी इन्हीं घने जंगल के बीच से गुजरता है और ये रास्ता बेहद ही खतरनाक है। इसमें जंगली जानवर भी हो सकते हैं, सांप और बिच्छू भी हो सकते हैं। लेकिन पाताल गंगा तक का जो सफर है हमें इन्हीं घने जंगलों के बीच से ही जाना होगा और पाताल गंगा की तरफ हम अब रुख करते हैं। एठारू रास्ता बोली किछि भी शब्द ही नहीं, बरं पत्थर और गछ लता को काटी निजे रास्ता करने को पड़े। आग को विपद अधिक थिला, तेणु आम टीम को भी अधिक बड़ करने को पड़ा। घने और खतरनाक जंगल के बीच अकेले जाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ी है। कुछ यहाँ के लोकल्स हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, आलोक निगम हमारे सहयोगी, 2 गाइड हैं और ये बबलू हैं। हाथों में डंडे हैं। ये एक रस्सी है, आप देख सकते हैं कि एक मोटी रस्सी है, यानी पाताल गंगा के अंदर जो 70 फुट गहराई के अंदर जब जाना होगा तो इस रस्सी की मदद हम लेंगे। और बोतल है, पानी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन होगी वहाँ पर, सांस दम घुटेगा और उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। डंडे हैं क्योंकि जंगली जानवर भी हैं, जहरीले सांप और बिच्छू भी रास्ते में हमें मिल सकते हैं। तो बबलू से बात करते हैं। बबलू, हम अंदर जाना चाहते हैं पाताल गंगा के, तो क्या जाना सही रहेगा? नहीं सर, जाना सही नहीं रहेगा। बहुत खतरनाक, बहुत रास्ता खराब ना रास्ता है और जितने जीव जंतु संग्रह की भयानक है। हम लोग नहीं जा सकते, यदि अपनी प्राण की निछावर करके ही वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि आज तक जो गया है फिर रिटर्न दोबारा बैक होके नहीं आया है। वहाँ जंगली जानवरों में सर चीता है जो गुलदार होता है 9 फीट का, भालू हैं, सर्प हैं, बहुत बड़े बड़े सर्प हैं। हम लोग नहीं जा सकते, इतना डरावना है वहाँ की सर। एक तो पहली बात, लकड़ी पकड़ पकड़ के पेड़ वृक्षों को, जैसे विजय सार की लकड़ी लगी उसको पकड़ के नीचे जाना होगा। और इतना डरावना है कि कोई भी ऊपर से कंक्रीट गिर सकती है, तुरंत प्राण पखारू उड़ सकते हैं, क्योंकि 120 सीढ़ियाँ हैं। मैं आज तक गया नहीं हूँ एक्चुअली, यदि आप कह रहे हैं तो मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, लेकिन वो भी अपनी प्राण के न्यौछावर करने के उपरांत। बहुत ही मुश्किल है अंदर तक जाना और 70 फीट गहराई है और इन रस्सियों के जरिए और तमाम जो इक्विपमेंट है उसका हम सहारा लेकर अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि हम, हालांकि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनका यही कहना है कि उसके बारे में यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि खतरनाक जगह है। जो लोग आते हैं शिव मंदिर तक जाते हैं घूम के, इसके बाद आगे चले जाते हैं। लेकिन अब ये जो तमाम लोग हैं इनकी मदद से हम पाताल गंगा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं पाताल गंगा की तरफ। आमे जेते बेले पाताल गंगा जीवाकू निष्पत्ति नहीं थिलु, सेते बेलठू आमकू दुई थर चेतावनी मिली सारिथिला।
किंतु आमे ठीक करि सारिथिलु आमे पाताल गंगार संधान निश्चित करिबु कोन पौराणिक कहानी रे थिबा से नदी आज भी रहिछि जहाकू नै दाबी हुए एही नदी रे स्नान करी ही विषर ज्वालारू मुक्ति पाइथिले महादेव। आम टीम लगातार आगकू बढ़ुथिला आगकू आसिबाकू थिबा विपद संपर्क रे किछि भी अनुमान करिबा संभव नथिला। एही बुदारे सबुठू बड़ विपद थिला साप और विषाक्त बिछांकर सेथिपाई आम नजर सीधा कम तलकू अधिक थिला आउ एही सावधानता ही आमर जने सहयोगी जीवन बंचाई थिला। अरे क्या हुआ क्या हुआ? सर्फ है सर, इधर काला सर्फ है, सर्फ काला सर्फ। कहाँ पे? ये जाता सर, देखिए ये उधर गया, उधर गया। आमे सापंको इलाका जाउथिलु आउ जेउठी टिकिए फुल रो माने थिला मृत्यु। किछि समयर कठिन यात्रा परे आमे सही जंगली रास्तारू बाहर को बाहरिलु। घने जंगलों से तो थोड़ा सा हम बाहर निकल गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ खतरा हमारे लिए ये है कि यहाँ पर सैकड़ों फीट गहरी खाई है और हमारे साथ में जो लोग हैं वो बेहद संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरा है यहाँ पर। सुरक्षा के लिए मैंने एक लाठी भी हाथों में लिया है और रस्सी भी है, सुरक्षा कर्मी भी है, लेकिन इसके बावजूद खतरा हर पल हर कदम पर है। तो चलते हैं आगे, अपने सफर को जारी रखते हैं। घंच जंगली बुदा सांगकू बड़ बड़ पथर आम रास्तार बाधा देउथिला। प्रथमे साप और एबे पथर आम रास्तार आसीथिला। किछि समय रे मृत्यु और आम भितरे मात्र किछि इंचर दूरता थिला। आमे आगकू तो बढ़ुथिलु किंतु लक्ष्यस्थली संपर्क रे आमकू किछि भी जणा नथिला। एही जंगल भितरे पाताल गंगा केउठी रहिछि, केउ स्थान रे बहुछि सेही अद्भुत नदी, से संपर्क रे आमकू किछि भी जणा नथिला। रास्ता कहिबाकू आम सांगरे केवल जणे गाइड थिला, से भी निजे अत्यंत भयभीत थिला। ए इलाका को से निजे भी केबे आसी नथिला। कोन एही विपद को पार करी आमे पाताल गंगारे पहुंची पारिबी? कोन टीवी कैमेरा रे आमे प्रथम थर सेही नदीर दृश्य को कैद करि पारिबी जेउठी महादेव बुड़ पकाई थिबार दाबी हुए? कोन झाड़ बाहरुथिबा से शिवलिंग उपरु परदा हटि पारिबो? जारी रहितिला से शिवलिंगर अनुसंधान। आम टीम सबु प्रतिबंधक पछरे पकाई आगू बढ़ुथिला। पाताल गंगा निकट रे भी आमे पहुंची सारिथिलो। एबे आम आगरे थिला सीता कोठरी भितर को जीवा, किंतु सेथिपाई टिके अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। आसंता एपिसोड रे देखिबा ए अभियान रो अवशिष्टांश। आज पाए विदाय दियंतो। नमस्कार।